तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है कि एसक्यूएल सर्वर है ये। ओके। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर, इसमें हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। और ये इतना यूजफुल क्यों है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एसक्यूएल सर्वर क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल मींस क्या है कि सपोज दैट कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कोई रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल। लाइक हमारा जैसे लाइक सपोज दैट कि हम बैंक जाते हैं और बैंक में हम क्या अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है। तो अकाउंट जब हम खुलवाते हैं तो हमारा सारा डेटा वो रख लिया जाता है, इंफॉर्मेशन हमारी रख ली जाती है। बट वही अगर हम जब लोन लेने जाते हैं तो क्या वो सारी आइडेंटिटी प्रूफ या सब कुछ हमें रिवेरी कराना पड़ता है? जरूरत नहीं पड़ती है हमारी। ठीक है। जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है। तो उस केस में क्या है, उस केस में उसी को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हमारा जो है डेटा रिलेशन में रहता है हमारा। ठीक है। मैं इसको और डीपली बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। और ये जो एसक्यूएल सर्वर है, ये अंडरस्टूड है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमारा क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि कोई भी डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं और उससे हम गेट करते हैं। ठीक है। इसका दो ही पर्पस होता है और कोई तीसरा नहीं है। और कोई थर्ड, अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू या डायरेक्ट हम कोई डेटा देखना चाहते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर में हम इसको सर्वर, ये हमारा एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। कोई भी क्वेरी या स्क्रिप्ट हम लिखेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे, किसके अंदर? यहाँ पे लिखेंगे, इस पेज पे। ठीक है। और जब भी हमें एग्जीक्यूट करना होगा तो हम उस क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस इंजन। क्लिक ऑन डेटाबेस इंजन। ठीक है। डेटाबेस इंजन पे क्लिक करेंगे तो ये है सर्वर का नाम। ठीक है। इसमें दो तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं, एक विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है और एक एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट में एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटीग्रेट करने के लिए ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। बेसिकली दो ही होते हैं। विंडोज ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या है, विंडोज का जो यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा उसी के बेस पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई अलग से क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडेंशियल्स मीन्स यूजर आईडी पासवर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आप जो है ये डेटाबेस जो भी है, आप सर्वर, वो आप अपना खुद का एक यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम क्रिएट कर सकते हैं। और क्या है कि जब भी हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें मैंडेटरी है कि यूजर आईडी पासवर्ड देंगे तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, विंडोज ऑथेंटिकेशन है इसमें डला हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है। ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है, कंटेनिंग मल्टीपल थिंग्स, लाइक हमारा उसमें टेबल होता है, स्टोर प्रोसीजर होता है, फंक्शंस होता है, यूजर डिफाइंड टेबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं। हम धीरे धीरे डीपली थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा ये डेटाबेस है। ठीक है। तो अब क्या है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम देखो दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। और किस नाम से करना चाहते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस आज का डेट हम डाल देते हैं 22 जनवरी 2023। ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे बटन पे दबाएंगे। तो जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे मैसेज आएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। इस डेटाबेस में एक सर्वर में पर हम मल्टीपल डेटाबेस रख सकते हैं। ठीक है। और हम और डेटाबेस के बारे में डीपली जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब क्या है कि अगर इस डेटाबेस में हमें काम करना है, मीन्स टेबल क्रिएट करनी है, पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो उस टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि उस डेटाबेस को यहाँ पर क्लिक करना होगा और उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। वो डेटाबेस का नाम क्या है, टीबी, ये वाला, दिस वन, टीबी 2001-2023। सेलेक्ट कर लिया हमने, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका है डेटाबेस क्रिएट करने के, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देंगे डीबी, डीबी लाइक 2201-2023।
हम वर्जन 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे दिया नाम यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया वर्जन 1 के नाम से, राइट। ये हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्रिएट करने का तरीका हुआ। दूसरा कि अगर हमें ये डेटाबेस डिलीट करना है, ये डेटाबेस हमें अगर डिलीट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप जाएंगे और मास्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे मास्टर। ठीक है, क्योंकि आप दूसरा भी डेटाबेस चूज कर सकते हैं, बट क्या है कि जिस डेटाबेस को आपको डिलीट करना है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए कनेक्टेड। ठीक है, नहीं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर कोई कनेक्शन मीन्स क्या है कि अगर ये डेटाबेस कहीं पे यूज हो रहा है तो आप ये डिलीट नहीं करने देगा। इसके लिए क्या है, क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। अगर कहीं पे भी ओपन है तो वो बंद कर देगा उसको, और यहाँ पे डिलीट कर देगा। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देख लो डिलीट हो गया। राइट क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज डिलीट करेंगे, डिलीट एग्जिस्टिंग, डिलीट एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब ये हमारा डेटाबेस है। अब इसमें हमें टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इसको हमें ये वाला चूज कर लेना है। क्या चूज कर लेना है, क्योंकि ये डेटाबेस हम ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, हम ये वाला डेटाबेस चूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चूज करने के लिए इस पे क्लिक कर देते हैं। जो इसका जो बेस्ट तरीका एक और है, यूज, और उसका नाम क्या देना है, ये वाला कॉपी पेस्ट करेंगे आप। जैसे सपोज दैट किसी और डेटाबेस में आप हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है, तो देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ गया, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अगर हमें इसमें टेबल क्रिएट करने की जरूरत है इस डेटाबेस में, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, टास्क टास्क पे जाएंगे हम, और टास्क के थ्रू से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेबल क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम मीन्स फील्ड का नाम। जैसे सपोज दैट कि हम स्टूडेंट का डिटेल रखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का डिटेल रखना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम। उसका साइज क्या होना चाहिए, साइज हम दे देते हैं उसका फिलहाल के लिए 100 दे देते हैं, या 50 दे देते हैं। ठीक है, और उसका फादर नेम, दे देते हैं, और उसका साइज भी यहाँ पे 50 दे देते हैं। ठीक है, 50 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एंटर नेम फॉर द टेबल, तो आप ये अपना नाम देंगे जो भी है। स्टूडेंट डिटेल के नाम से टेबल बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर दिया, अब इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे आप क्लोज करेंगे तो वो टेबल जाके देखना है, तो इस पे आप क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे आप, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे कि स्टूडेंट टेबल का ना डिटेल्स का हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर इस टेबल से डेटा हमें देखना है, इस टेबल का डेटा देखना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार मींस इट इंडिकेट्स लाइक हमारा जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस टेबल में वो सारे दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम, और टेबल का नाम देंगे स्टूडेंट डिटेल्स। क्या नाम के देंगे, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स नाम देंगे, और इसको क्या करेंगे, अब इसे एग्जीक्यूट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, आई मीन एग्जीक्यूट किया, तो क्या हुआ, एक भी डेटा नहीं है। अब हमें इसमें डेटा डालना है, तो इसमें डेटा डालने के लिए क्या होता है, इंसर्ट इनटू, ये टेबल का नाम किसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओपन ब्रैकेट, कौन कौन सा फील्ड है, स्टूडेंट का नाम है, क्या नाम देंगे, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स कौन कौन सा वैल्यू देंगे, अंडरस्टूड है नेमिंग कन्वेंशन से। ठीक है, यहाँ पे जब भी एसक्यूएल में आप काम करेंगे, डबल कोट्स नहीं देंगे, सिंगल कोट देंगे। ठीक है, तो लाइक मान लो कि कुछ भी है, टेस्ट है, टेस्ट के नाम से दिया हमने। ठीक है, फादर का नाम टेस्ट फादर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं,
अब इसे डेटा इसमें टेबल में डालना है, तो किस में डालना है, इस टेबल में, मीन इस टेबल, दोनों सेम ही टेबल है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ रो अफेक्टेड है, मीन्स एक डेटा डाला, दो डेटा डाला, ठीक है। तो अब इस डेटा को हमें देखना है, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे फिर से और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे वो डेटा दिखा देगा जितना डेटा रहेगा, ठीक है। एक डेटा और डाल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक डेटा और डाल लेते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। दो डेटा हमने डाल लिया, एक डेटा और डाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डेटा डाल दिए, ठीक है। अब हमारे पास कितने डेटा, नंबर ऑफ डेटा हो गए, तीन डेटा हो गए हमारे पास, एग्जीक्यूट करेंगे तीनों आ गए, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको, अब हम यहाँ पे क्या है, हम सारे कॉलम देख रहे हैं, मतलब दो ही कॉलम है अभी, इसलिए दो दिख रहे हैं, ज्यादा होते तो ज्यादा देखते। अगर हमें ये कॉलम आपको चाहिए कि सिर्फ ये वाला फील्ड दिखे, कौन सा वाला फील्ड, स्टूडेंट नेम देखना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम स्टार को हटा देंगे, क्या करेंगे, स्टार को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, जो कॉलम का नाम है, ठीक है। कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम लिखेंगे और इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, देखिए स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर हमें लाइक जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, हमने फादर नेम चाहिए, मान लीजिए कि अगर 10-15 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, कॉमा देके लिखिए, क्या देखिए, कॉमा देके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या देखें, फादर नेम, और क्या करेंगे हम, फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये फादर नेम भी आ गया, ठीक है। अभी क्या था कि जिस ऑर्डर में हमारा डेटा था, मीन्स जिस नंबर ऑफ फील्ड्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट नेम हमने पहले बनाया था, बाद में बनाया था, ठीक है। अब इसको हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स करके इसको पहले लिख दीजिए और कॉमा दे दीजिए, इस कॉमा को कॉमा नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है, देखिए फादर नेम पहले आ गया और स्टूडेंट नेम बाद में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। अब हमें डिलीट करना है, वन बाय वन डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट के लिए क्या करना होता है, डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है, इस टेबल से, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मुझे सिर्फ देवराज का डेटा डिलीट करना है, बाकी डेटा रहना चाहिए, सिर्फ देवराज का डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वेयर, कहाँ, कहाँ से डिलीट करना है, किसके बेस पर डिलीट करना है, फादर के नेम पे या स्टूडेंट के नेम पे, हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम पे डिलीट हो, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। फिर क्या देंगे, स्टूडेंट नेम क्या होना चाहिए, इक्वल टू दे देंगे, स्टूडेंट नेम क्या होना चाहिए, अनिल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनिल, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, अनिल टाइप कर देंगे और फिर सिंगल कोट दे देंगे। तो अब क्या होगा कि ये हमारा अनिल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे चलते हैं समझने के लिए, आप कैसे जानोगे कि डेटा ये करेक्ट अनिल डिलीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज दैट हमारे पास 5000 रिकॉर्ड्स हैं या उससे ज्यादा हैं, तो आपको आपको तो पता नहीं है कि अनिल कितने अनिल है, मान लो कि अगर 50 अनिल हो गए 5000 रिकॉर्ड्स में, तो 50 को डिलीट कर देगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको नीचे लिखिए, और यहाँ पे जो है क्या लिखिए, सेलेक्ट, क्या लिखना है यहाँ पे, सेलेक्ट, और यहाँ पे स्टार, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा कि जितने अनिल का जो रिकॉर्ड है वो हमें दे देगा, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए अनिल का एक ही है, तो आप श्योर हो जाएंगे कि एक ही रिकॉर्ड है और वो करेक्ट रिकॉर्ड है। तो हमेशा कभी भी आप डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले डिलीट का कोड लिखने से पहले आप सेलेक्ट का कोड लिखेंगे, और यहाँ पे जो कंडीशन दे रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेयर के बाद क्या बोलते हैं, इसको कंडीशन बोलते हैं। जैसे हम कंडीशन लगाते हैं ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन हमने लगा दिया यहाँ पे। तो हम सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करके हम वेरीफाई करेंगे कि क्या जो हम डेटा डिलीट करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट वही है। आप एक बार श्योर हो जाएंगे कि हाँ वही है, उसके बाद आप ये क्वेरी चलाएंगे। उसके बाद ये जब आप डिलीट करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पे कितना रिकॉर्ड था हमारे पास, 3 रिकॉर्ड था। अब हम इसको चलाते हैं, तो अनिल का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेंगे, वन रो अफेक्टेड, मीन्स एक डेटा डिलीट हो गया। तो अब यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कीजिए ऐसे करके और इसको कीजिए, देखिए अनिल का डेटा हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर
देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, सेम इसको जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं बिना कोई कंडीशन के, तो ये क्या डेटा कर रहा है, हमारे सारे डेटा रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम, सोचने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे डिलीट कर दें, डिलीट लिखें, क्या लिखें, डिलीट, और ये स्टार हटा दें, ठीक है, क्योंकि स्टार नहीं लगता है डिलीट के साथ हमेशा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारा डेटा डिलीट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, इसकी क्वेरी मैंने जो बताई है, यहाँ पे जब हम करते हैं तो देखिए ये सारा डेटा आ गया। मीन्स अभी 2 ही रिकॉर्ड है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी आएंगे तो भी डिलीट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो सारा डेटा डिलीट हो गया। देखिए जितना डेटा था सब डिलीट हो गया। अब चेक कीजिएगा इसको, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा ओवरव्यू है टेबल के रिगार्डिंग, ठीक है।